नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें सारे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, कंपोजिट फंक्शन एंड टोटल डेरिवेटिव्स इन पार्शियल डेरिवेटिव्स। कंपोजिट फंक्शन मींस अगर हमारे पास कोई फंक्शन है u, x एंड y, एंड देन x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t। ये फाई और साई क्या है, एक तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए टी, ठीक है, साइन टी, ये क्या है, आपके फंक्शंस हैं। अब कैसा फंक्शन है वो हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, जनरलाइज लिख रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन फॉर सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल कब कहा है, जब x एंड y, जो आपका x फंक्शन है और y फंक्शन क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल वेरिएबल कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x एंड y के ऊपर। u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x y के ऊपर, एंड x एंड y अगेन डिपेंड कर रहे हैं अनदर वेरिएबल के ऊपर। तो उसे बोल रहे हैं कंपोजिट फंक्शन और सिंगल वेरिएबल। मींस पहले एक फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक के ऊपर, एंड देन वो आगे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब ये तो हो गया फॉर सिंगल वेरिएबल। अब यही चीज हम क्या बोलेंगे, यू फंक्शन है अगेन एक्स और वाई का। अब एक्स एंड वाई अगेन क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट है फंक्शन, किसके ऊपर, किन्हीं दो फंक्शंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल z एंड t, ठीक है जी, z एंड t के ऊपर डिपेंड है। अब u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई के ऊपर। एक्स वाई किसके ऊपर कर रहा है, आगे दो फंक्शंस के ऊपर, दो वेरिएबल्स के ऊपर। मींस फाई और साई फिर से क्या है, फंक्शन है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x और y जो हमारे पास फंक्शन है, x और y जो हमारे पास फंक्शन है, ये आगे दो फंक्शंस के ऊपर, दो वेरिएबल्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए इसको हमने बोल दिया टू वेरिएबल। और ये क्योंकि x और y यहाँ पे सिर्फ एक एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इसलिए हमने इसको बोल दिया कंपोजिट फंक्शन फॉर सिंगल वेरिएबल। इसे हमने बोल दिया फॉर टू वेरिएबल। अब बोल रहे हैं टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव मींस अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं डी यू बाय डी टी, और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, कर्ल यू ओवर कर्ल जेड एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो यहाँ पर हम इसे डेल के साथ, मींस पार्शियल के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के साथ। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x हमने जब पार्शियल समझा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अब हमारा क्या लगता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्या लगता है, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब डी यू बाई डी टी कैसे लिखेंगे हम, अब u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। अब x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ t के ऊपर। अब u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो के ऊपर, x एंड y के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, पार्शियल, दैट इज डेल u बाय डेल x। बट यहाँ पे x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स dx बाय dt। अब u सिर्फ x के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सो हमने क्या कर दिया, प्लस, अब पार्शियल किसके विद रिस्पेक्ट ले लिया हमने, y के, और अब डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट ले लिया हमने t के वेरिएबल के साथ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल डेरिवेटिव। ये क्या कहलाएगा, आपका टोटल डेरिवेटिव। इसी तरह से अब अगर हम बात करें फॉर टू वेरिएबल्स के लिए, अब पार्शियल हमने क्या लिया, u विद रिस्पेक्ट टू z। अब u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेम वे से x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। बट अब x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे d नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, z एंड t के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा क्या अप्लाई होगा, पार्शियल। तो x विद रिस्पेक्ट टू z, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। अब t के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो सेम कंसेप्ट आ जाएगा, u विद रिस्पेक्ट टू x और u विद रिस्पेक्ट टू
वाई। बट अब एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और वाई भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये भी क्या हो गया तुम्हारा टोटल डेरिवेटिव। सो दैट इज द कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हमने लिखना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू इन कॉम्पोजिट फंक्शन, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब लेट अस से कि हमारे पास, लेट अस टेक एन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पहले एक मैं सिंगल वेरिएबल के साथ और एक टू वेरिएबल्स के साथ, दोनों के साथ करके आपको दिखाती हूँ। अब क्या है कि अगर हमारे पास u इज अ फंक्शन ऑफ, u किसका फंक्शन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का, और x किसका फंक्शन है, 2at एंड y इज अ फंक्शन ऑफ 8t स्क्र। तो हमारा हमने निकालना है टोटल डेरिवेटिव, मतलब हमने क्या निकालना है, du बाय dt। du बाय dx नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इज अगेन अ डिपेंडेंट फंक्शन, यहाँ पे डबल हो रहा है। अब u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, x आगे डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, मींस t क्या है तुम्हारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट, x और y डिपेंडेंट है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, t के ऊपर। अब u तो डिपेंडेंट है ही है, किसके ऊपर, x एंड y के ऊपर। तो यहाँ पे du बाई डी टी सेम हम फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे पहले पार्शियल लगा देंगे u विद रिस्पेक्ट टू x, और आगे x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर, सेम यहाँ पे y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो dy बाय dt। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, पार्शियल निकालना है, तो पार्शियल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2x। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 2y। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या है हमारे पास, 2a, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 2a t, राइट। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब अप्लाई कर दो वैल्यूज, अब हमने निकाल ही ली है वैल्यूज, सो ये आ गया 2x इंटू 2a, 2x इंटू 2a प्लस ये क्या हो गया, 2y इंटू 2at। अब ये क्या हो गया, 4xa प्लस 4ayt। अब देखो x और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, x और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, t के ऊपर। तो हमारा, और डेरिवेटिव हमारा किसके विद रिस्पेक्ट है, t के है, तो जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा, t में आएगा। मीन्स हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2at। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, at स्क्वायर। तो हमारे पास एट द एंड क्या आंसर आ गया, 2a स्क्वायर t प्लस 4a स्क्वायर टी क्यूब। अब ये चीज तो हमारा हो गया कॉम्पोजिट के साथ। अगर हमने डायरेक्ट आंसर निकालना हो, डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दे, अगर हमारे पास u क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब x की वैल्यू क्या है, 2at, इसका स्क्र हो गया, और y की वैल्यू क्या है, at स्क्र, इसका भी स्क्र हो गया। तुम्हारे पास क्या आ गया, 4a स्क्र t स्क्र प्लस ये क्या हो गया, a स्क्र t रेज टू पावर 4, ये तो होगी u की वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, 8a स्क्र t प्लस 4a स्क्र टी क्यू। रिजल्ट तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा। यू कैन सी हियर रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे भी डी यू बाई डी टी यही आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका डी यू बाई डी टी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमने कौन सा अप्लाई किया है, टोटल डेरिवेटिव। मीन्स टोटल डेरिवेटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन दी composite function, on the composite function। अब क्या है आपके पास, यहाँ पे तो मैंने किसके लिए किया है, सिंगल वेरिएबल के साथ। सिंगल वेरिएबल मीन्स जिसमें x और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर। बट अगर ये आगे किसके ऊपर डिपेंड करें, दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करें, तो कैसे होगा हमारे पास। तो लेट अस से कि u अगेन फंक्शन है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर एंड एस के ऊपर, वाई भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर एंड एस के ऊपर। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे होंगे, मींस अब यहाँ पे u का डेरिवेटिव, अब देखो x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर एंड एस के ऊपर, तो अब
यू के पार्शियल किसके विद रिस्पेक्ट निकालेंगे, आर एंड एस के ऊपर, कि हम एक्स और वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने पार्शियल निकालना है यू का, क्योंकि डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर एंड एस के ऊपर। तो सेम पार्शियल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा, यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर, और एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर। सेम यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई के ऊपर, और वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर। राइट, सो सेम वे यू और यू विद रिस्पेक्ट टू एस भी यही क्या हो जाएगा, यू डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर और एक्स डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर, सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो चेंज क्या आ रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे चेंज क्या है, u विद रिस्पेक्ट टू x दोनों में सेम है, ठीक है, u विद रिस्पेक्ट टू y सेम है। तो चेंज क्या हो रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर हम r के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x और y का पार्शियम विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं तो x और y का डेरिवेटिव, जो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, s के ऊपर कर रहे हैं। तो जो चेंज है वो यहाँ पर आएगा, राइट, किसके विद रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब u विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2x, से विद रिस्पेक्ट टू y किया तो अगेन क्या आ गया, 2y, x को विद रिस्पेक्ट टू r किया तो वैल्यू आ गई 1, x को विद रिस्पेक्ट टू s किया तो वैल्यू आ गई -1, y को विद रिस्पेक्ट टू r किया तो क्या आ गया 1, और विद रिस्पेक्ट टू s किया तब भी क्या आई वैल्यू 1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इंटू 1 प्लस 2y इंटू 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू किया तो हमारे पास आ गया 2x इंटू -1 प्लस 2y इंटू 1, दैट इज अगेन 2 इंटू वाई माइनस एक्स। अब मैंने क्या बताया था कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू r निकाल रहे हैं तो ये जो वैल्यू आई हमारी x प्लस वाई, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, r एंड s में। पुट कर दो यहाँ पे, क्या वैल्यू आ गई, r माइनस एस प्लस r प्लस एस, तो एस एस कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 4r। अब विद रिस्पेक्ट टू s किया हमने तो क्या थी हमारे पास वैल्यू y माइनस एक्स, तो y क्या थी वैल्यू r प्लस एस माइनस r प्लस एस, तो यहाँ पर r कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 4s आ गई। सो ये था आपका कॉम्पोजिट फंक्शन एंड टोटल डेरिवेटिव। इसके ऊपर डिपेंडिंग और क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अगर पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को। गुड बाय एंड टेक केयर।